ये एक टीचर या एक साधारण नौकरी कोई ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको घर द्वार बेच के 25-50 लाख तिलक देना पड़ेगा। अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र है, तो अब बदलिए, कुछ चेंजिंग का समय है। बात अब पहले जैसी नहीं है, तो ये खत्म हुआ, सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना बंद। इसीलिए तुम्हारा पिता बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं समझेगा। एक हमको ढांचा बना के दिखाया जो ऐसे ऐसे हमके एकदम बेस्ट, मतलब अपना पूरा बिजनेस का एक्सप्लेनेशन ये उस पीपीटी में डाल के इससे हम ले लिया। लेकिन हम जानते थे, चूंकि हम पूरी दुनिया घूम के आए हुए हैं, और अमेरिका से जब भी सेशन क्रिप्टो करेंसी का होता है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें भी हम भाग लेते थे। आप भी चाहते तो उस टाइम क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नौकरी ऐसे ही तोड़ा जाता है बच्चों को। और अभी हमारे साथ सूर्यांश के पिताजी हैं, हम लोग चलेंगे उनसे जानेंगे कि इसके ये बिजनेस को लेके, इसके ये स्टार्टअप को लेके कहीं ना कहीं आज के समय में लोग सरकारी नौकरी और अपने बच्चे की पढ़ाई के पीछे की 90% ले आओ और जीवन अपना सिक्योर कर लो, उसके पीछे भाग रहे हैं। उस दौर में सूर्यांश के पिताजी का क्या कहना है, क्या सोचना है, हम आइए आपसे साझा करते हैं। साथ उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये आपको लग रहा होगा कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस गेटअप में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सर क्या है, इंट्रोडक्शन ये खुद अपने आप से देंगे। और इनका फैमिली जो है, इनका घर हो या ये खुद हो या इनका बेटा हो, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जलवा मचाए हुए। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा आप थोड़ा। जी नमस्ते सभी लोगों को। संतोष कुमार मेरा नाम हुआ, मैं रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन हूँ फॉर माई NGO चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया व्हिच हैव स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन। कहा जाता है इस स्टेटस के बारे में कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतर सरकारी संस्थान जो यूनाइटेड नेशन है, उसके द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड वो लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ। पूरे इंडिया से इसमें 3 लोग ही सिलेक्टेड हैं। 3-4 लोग, अभी नए कोई बने होंगे, हम पिछले साल तक की बता रहे हैं कि स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस या सबसे उच्च दर्जा होता है संयुक्त राष्ट्र का, और वह प्राप्त है, जैसे सुलभ इंटरनेशनल वाले हैं, हमारा चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वोच्च सदन चलते हैं वहाँ अमेरिका में, पूरे विश्व का, संयुक्त राष्ट्र का, उसमें हम अपनी कोई बात रख सकते हैं। जैसे अपने प्रतिनिधि यहाँ विधानसभा, विधान परिषद में रखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा में माननीय सदस्य रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कोई भी बात जो देश दुनिया से जुड़ा हुआ है उसको रखने का अधिकार हमको प्राप्त है। और साथ साथ 4 पासेज भी प्राप्त है कि अपने साथ अगर हम दर्शक दीर्घा में ले जाना चाहें तो 4 लोग एक्स्ट्रा को हम अमेरिका ले जा सकते हैं। और सर सूर्यांश के लिए क्या सोचे हैं फ्यूचर का? जी फ्यूचर तो खुद अपना बना रहा है, और सहयोग हम लोगों का कहिए रोके इसलिए। कई रिपोर्टर महोदय पूछते हैं कि अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र है, तो अब बदलिए, कुछ चेंजिंग का समय है। पूरी दुनिया स्किल पर फोकस कर रही है। पढ़ने लिखने के बाद सरकारी नौकरी का क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं। जो सरकारी नौकरी की पहले सोच थी, शादी ब्याह भी लोग करने जाते थे तो खोजते थे कि सरकारी दामाद चाहिए हमको। क्यों? हमारी बेटी 60 साल के में जब रिटायर कर जाएंगे दामाद, फिर भी उनका आय सुनिश्चित रहेगा, आधा ही मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वो बात हट गई है, अब पेंशन समाप्त हैं। एक मिलिट्री तक में था, उसमें से भी देख रहे हैं, लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं गया, नहीं घुस रहा है। इसीलिए एक टीचर या एक साधारण नौकरी कोई ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको घर द्वार बेच के 25-50 लाख तिलक देना पड़ेगा। हालांकि ये सब खत्म हो जाएगा जब 1-2 साल में लोगों के दिमाग में घुस जाएगा बात कि बात अब पहले जैसी नहीं है, तो ये खत्म हुआ, सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना बंद। इसीलिए सूर्यांश जब 12 साल कुछ महीने का ही था तो यह आइडिया हमको कहा कि जी पापा ऐसे ऐसे, हम कहे तुम इतना जो बोल रहा है हमको एक PPT बना के दिखाओ। तुम्हारा पिता बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं समझेगा। तो ये 1.5-2 घंटा लगा, एक हमको ढांचा बना के दिखाया जो ऐसे ऐसे हमके एकदम बेस्ट, मतलब अपना पूरा बिजनेस का एक्सप्लेनेशन ये उस PPT में डाल के इससे हम ले लिया। और चूंकि हम भी फिनांस से जुड़े रहे हैं, करीब 28 साल से अधिक का ऑडिटिंग फील्ड में अनुभव है, बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमें समझने में देर नहीं लगी। और एक सबसे प्रमुख इसका व्यवसाय था क्रिप्टो करेंसी, जिसको सुन के ही लोग अभी घबरा जाते हैं इंडिया में जी। फ्रॉड है। सरकार की तरफ से भी न इसको लीगल किया गया है न इलीगल किया गया है, लेकिन हम जानते थे, चूंकि हम पूरी दुनिया घूम के आए हुए हैं, और अमेरिका से जब भी सेशन क्रिप्टो करेंसी का होता है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें भी हम भाग लेते थे, तो हमें समझ गया कि ये सिक्योर है, इसमें कोई तरह का दिक्कत जी, और आने वाले समय में ये लीड करेगा। पूर्ण सिक्योर दुनिया में कुछ भी नहीं, आदमी स्वयं में सिक्योर नहीं है। नो रिस्क नो गेन। आप रिस्क नहीं लेंगे तो हम अगर रिस्क नहीं लेते अपने बेटा को 13 साल में यहाँ बैठाने के लिए, और सिर्फ सोचते कि बउआ तुम 90% लाओ, आप भी चाहते तो उस टाइम क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नौकरी। ऐसे ही तोड़ा जाता है बच्चों को।
बच्चे अगर डांसिंग में ही आगे हैं, कोई रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कम उम्र से हम जर्नलिज्म का सपना देख रहे हैं, उसके फादर उनको रोक देते हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, कुछ इंजीनियरिंग कर लो या और कोई डिग्री ले लो, ग्रेजुएशन कर लो तो एक नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और आपकी पोस्टिंग बंगलोर में होगी, आपका अपना खर्च चलेगा उससे? नहीं चलेगा। बस मेंटलिटी ये है कि लोग सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी पहले की तरह सिक्योर है, सेफ है, घर द्वार मिलेगा, पेंशन मिलेगा जिंदगी भर, कहीं ना कहीं ये चीज़ बंद होता जा रहा है। उदाहरण देता हूँ मैं इस बात का, क्योंकि मैं भी 13 साल से ही एक्टिव रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल ऑडिटिंग में। ये भी 13 साल से, इसकी बड़ी बहन है जानवी, वो भी 13 साल में। 13 साल एक कहिए वो शुभ संकेत है। 13 साल में जो उसको अवार्ड मिला, उस अवार्ड समारोह में उपस्थित थी माननीय मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन मैम, प्रियंका चोपड़ा मैम, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर से जानवी को संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से गर्ल ऑफ ग्रांट अवार्ड मिला था। और इतना सौभाग्य का बात है कि भारत से लगातार हैट्रिक अवार्डी वो बन गई है, 3 साल से लगातार उसी को मिल रहा है। अब फ्यूचर इसका इसी में आगे सिक्योर आपको फील हो रहा है? एकदम। ये क्यों नहीं फील होगा? तो कहीं ना कहीं ये मेंटलिटी लोगों को बदलनी चाहिए और इनसे सीखने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों में, अगर आपको विश्वास हो रहा है, हाँ बहुत बच्चे हैं जो ठगने का काम करते हैं, इस चीज़ से सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अब सोचने की ज़रूरत है। और ये सरकारी नौकरी वाला जो मेंटलिटी है, बस उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए इस देश से, क्योंकि लड़की के घर वाले हो, लड़की के पिता हो या लड़के के पिता हो, सारे लोग अब इसी चीज़ के पीछे मर रहे हैं। जब आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं और नौकरी के खोज में 24-25 साल तक का एक क्या गोल्डन पीरियड आप खो चुके रहते हैं, उसके बाद आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम पढ़ाई के साथ साथ ही जो अपना स्टार्ट करें। और देखिए करके तो इंडिया आज 5 साल के बाद देखिए कहाँ पहुँच जाता है। आपको जिस चीज़ में मन लग रहा है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वही में आगे बढ़िए और उसमें पूरा अपना 100% झोंक दीजिए। उसके बाद देखिए सक्सेस आपके कदम चूमती है कि नहीं चूमती है। जीता जागता उदाहरण सुयास कुमार है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सूर्यांश के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। बाकी तो ये अपना भविष्य खुद बना चुका और इसके अंदर जितना लीडिंग वेबसाइट और लीडिंग कंपनी चल रहा है, ये अब किसी से पूरे बिहार में छुपा नहीं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।